अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, अब ये सारे प्लानिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे जितने इसमें से हम डिस्कस कर सकें अभी। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है कि इसमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, और फिर उसको मतलब उसको थोड़ा टाइम देके, बेहतर यही है कि आप इसको सबसे लास्ट में पहले बाकी क्वेश्चंस कर लें, और इसको आप वक्त मतलब हर थोड़ी बार एक दो बार इसको पढ़ें, और मतलब इसके पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में बनाते रहें, और लास्ट में इसको सही तरीके से जो है वो लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इसको आपने, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसको जितना बेहतर तरीके से बना के लिखेंगे तो वो आपके लिए मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपने वो बात करनी। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम और HCl के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, कैन बी फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दिस कैन बी फॉलोड बाय मेजरिंग दी वॉल्यूम, यानी जो हाइड्रोजन, क्योंकि हमें मालूम है कि व्हेन मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कह रहे हैं ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी इसके वॉल्यूम कलेक्शन से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अब क्वेश्चन क्या है, प्लान एन एक्सपेरिमेंट to investigate the effect of decreasing the temperature on the rate of this reaction। ठीक है, आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे फाइंड आउट करना है, बाय मेजरिंग दी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हुए आपने ये फाइंड आउट करनी है। यू आर प्रोवाइडेड विद मैग्नीशियम रिबन, dilute hydrochloric acid, and common laboratory apparatus. You are advised to draw a label diagram of the apparatus you would use in the space provided। ठीक है, तो मैग्नीशियम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है, और हमने सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करना है, एंड बाय कलेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको मिनिमम भी 2 एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, टू फाइंड आउट कि जी रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। और थ्योरी से हम पढ़ के आए कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब मुझे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो पहले तो इसको रब कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनानी, हमने डायग्राम। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मतलब थोड़े से पॉइंट्स जो है वो बना लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है और हमने उसको रिएक्ट करना है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इनिशियली तो आप क्या करेंगे कि मैग्नीशियम क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होगा, तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि टेक अ वेट मास ऑफ, और टेक अ वेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आपने मैग्नीशियम का, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट करने ना, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऐड करना होगा। पहली बात तो आप ये मतलब सबसे पहले तो आपने अपना ये माइंड बना लेना है कि यहाँ पे मुझे 2 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एंड बोथ द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो लेट सपोज एक मैं करूंगा एट हाई टेम्परेचर और एक मैं करूंगा एट RTP, रूम टेम्परेचर पे। तो 2 एक्सपेरिमेंट करूंगा और दोनों में वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करेंगे, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट करना है बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। तो दोनों में हम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम मेजर करेंगे, और सपोज हम यहाँ पे एक गिवन टाइम, एक सेट टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी 10 सेकंड में, स्टार्टिंग 10 सेकंड में जैसे ही मैं मैग्नीशियम ऐड करूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उसी टाइम पे मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, और 10 सेकंड में जितनी गैस बनेगी वो मैं मेजर करूंगा कि कितनी गैस बन रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस अप टू द एंड, के एंड तक जितनी भी गैस बनती है। बट ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें कि दोनों एक्सपेरिमेंट में 10 सेकंड्स में कितनी, तो एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट RTP, दोनों में हम देखेंगे 10 सेकंड्स में कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर तो हाई टेम्परेचर पे 10 सेकंड्स में ज्यादा गैस प्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स के टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, एंड एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, यानी आप कह लें कि द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वुड बी डिक्रीजिंग, वो कम हो रहा होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी।
समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आपने पहले डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, तो अब आपने कहा कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए टेक अ वेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ताकि दोनों में आपको मालूम हो कि कितना मैग्नीशियम ऐड करना है, ठीक है। देन टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ, अच्छा आप चाहे तो ऑपरेटर्स के नाम भी साथ में लिखते जाएंगे कि टेक अ वेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम थ्रू बैलेंस, टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, through measuring cylinder, and transfer it into beaker and heat it gently। इसको जेंटल हीट करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड द टेम्परेचर टू थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर के थ्रू आपने टेम्परेचर डिसाइड कर लिया कितना है। उसके बाद ट्रांसफर दिस हीटेड एसिड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, ट्रांसफर दिस heated acid into conical flask which is, अब देखें यहाँ पे हमने गैस कलेक्ट करनी है ना, तो गैस कलेक्शन के लिए अब गैस कलेक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस ओवर वाटर भी कलेक्ट हो सकती है बिकॉज इनसॉल्युबल है, बट सबसे बेहतर क्या है कि वी यूज गैस सिरिंज। तो ट्रांसफर दिस हीटेड एसिड इनटू कॉनिकल फ्लास्क व्हिच इज connected to gas syringe so that gas can be collected and measured, ठीक है जी। उसके बाद add magnesium and hydrochloric acid and note the volume of gas collected in 10 seconds। add magnesium into hydrochloric acid and note the volume of gas collected in 10 seconds। 10 सेकंड में जितनी भी गैस प्रोड्यूस होगी ये आप करेंगे, ठीक है। यूजिंग स्टॉप वॉच यूज करेंगे, 10 सेकंड में जितनी भी गैस कलेक्ट होगी वो आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद अब एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट आरटीपी, ठीक है जी। एंड नोट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन 10 सेकंड। अब देखेंगे कि 10 सेकंड में कितनी गैस कलेक्ट होती है, ठीक है। तो 10 सेकंड में देख लिया। नाउ कंपेयर द रिजल्ट्स, अब आपने ये देखना है कि किसमें ज्यादा गैस कलेक्ट हुई है 10 सेकंड में। तो कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग फॉर्मूला, compare the results of both experiments using formula। एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट कैसे निकलेगा जी बेटा, क्यों बताएगा रेट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा पहली बात तो बेटा एसिड को हीट इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो इसलिए हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें मेंशन है कि इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक हमने हाई टेम्परेचर पे किया और एक हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा आप कहने के ऐसा कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम सेलेक्ट कर लें और उस अमाउंट तक गैस फॉर्म का टाइम मेजर कर लें दोनों एक्सपेरिमेंट्स में।
स्पेसिफिक वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसिड का वॉल्यूम या ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये मतलब डिसाइड कर लें कि जी कितनी देर में 20 cm³ गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है, लेट से आपने डिसाइड कर लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि जी 20 cm³ जो है वो, बट उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना मैग्नीशियम अगर ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी गैस बन सकती है। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप इसी तरीके से करें कि आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें, ये सबसे बेहतर यही होता है। बाकी जो आपका मेथड है वो भी ठीक है, बट नॉर्मली आपको ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें फिर ये मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम वॉल्यूम बनना कितना है। समझ आ गई बात? ठीक है, अच्छा लास्ट आपने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि यूर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो अब आपने लास्ट में ये बताना है कि जी ये रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कैसे। तो कंपेयर रिजल्ट्स by using formula. So rate of reaction would be equal to volume of gas collected per unit time. ठीक है, तो जो भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस आया होगा 10 सेकंड में, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें आखिरी चीज क्या है कि यूर एडवाइज टू ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। तो अब डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपली हमने किया, जो मेन डायग्राम है, ठीक है, आपको सारे अपरेटस बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो मेन डायग्राम है जैसे ये जिसमें गैस कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉनिकल फ्लास्क आ गया, इसमें एसिड मौजूद है, लेट्स सपोज दिस इज एसिड। ठीक है, इसमें आपने मैग्नीशियम रिबन ऐड किया और इसको डिलीवरी पाइप के थ्रू गैस सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने रबर बंग लगा के इसको क्लोज किया और ये डिलीवरी पाइप है। दिस डिलीवरी पाइप वुड बी कनेक्टेड टू द गैस रेंज। प्लंजर हो गया जो कि मूव करेगा। और जब भी आप गैस रेंज बनाएंगे तो लाजमी ग्रेजुएशन शो करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। गैस रेंज जब भी बनेगी ग्रेजुएशन लाजमी शो करेंगे। ठीक है, तो ये लेबल डायग्राम है, साथ में चाहे तो आप स्टॉप वॉच भी बना सकते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, तो नाउ दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, गैस रेंज। ठीक है जी, और ये apparatus फुली क्लोज होना चाहिए। हाँ जी, समझ आ गई बेटा बात, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, चलें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपने देख लिया कि मतलब अगर कोई इस टाइप का कभी भी एक्सपेरिमेंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन का, जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्शन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है, तो किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट को प्लान करेंगे। ठीक है।